नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं जिसका टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, मैं स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं कि मेरा कोई उद्देश्य किसी भी तरह की नफरत को फैलाना नहीं है। मैं किसी भी देश को नीचा दिखाना और अपने देश को महानतम बताने वाला काम नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, जो सत्य पर आधारित हैं, जो सच है, उसको सामने लाने के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं। भारतीय शतरंज दुनिया में आज कहां पहुंच गया है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत इतिहास रच चुका है। टॉप 20 में 5 खिलाड़ी हैं। आने वाले टाइम में टॉप 10 में 3 4 5 हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले समय में पाकिस्तान का शतरंज भी आगे बढ़े, ये एक अच्छी बात है। जो भी हो रहा है, जो कुछ चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, आगे बढ़े, बहुत समृद्ध हो, अच्छी बात है। और भारत पाकिस्तान का मैच हो आने वाले समय में, इससे बढ़ के मीडिया के लिए और क्या हो सकता है। लाइव कमेंट्री करने का मौका मिले अगर कभी मुझे भारत पाकिस्तान के मैच में, तो क्या ही बात हो। खैर, आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा फीडे का, कि फीडे ने मीर सुल्तान खान को ग्रैंड मास्टर टाइटल मरणोपरांत दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुल्तान खान कौन थे? अगर आपने कभी ये किताब ना पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िएगा, आपको ये किताब मिल जाएगी बड़े आसानी से। न्यू इन चेस की बुक है। सुल्तान खान, ये लिखी है ग्रैंड मास्टर, दुनिया के जाने माने ग्रैंड मास्टर डेनियल किंग ने, जो लिखते हैं द इंडियन सर्वेंट हु बिकेम द चेस चैंपियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये डेनियल किंग की किताब लिखी है। इस किताब को पूर्व विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद जी ने फॉरवर्ड किया है। ठीक है, इस किताब के बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिला के हुआ क्या? फीडे ने लिखा कि उन्होंने ऑनरेरी टाइटल दिया है। मैं पढ़ के बहुत खुश हुआ, और खुशी की खबर भी है क्योंकि चेस बेस इंडिया तो अपनी तरफ से एक पिटीशन डाल चुका है बहुत साल पहले कि इनको ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब हुआ यह कि जब मैं उसमें डिटेल पढ़ रहा था तो ये जैसे लिखा हुआ है कि भाई अब पंजाबी चेस प्लेयर, अब उन्होंने क्या किया, बड़े ही होशियारी से आप कहिए, पंजाबी चेस प्लेयर है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब पंजाब तो एक देश था नहीं तब, तो उस समय एक ब्रिटिश इंडिया था। तो उन्होंने लिखा पंजाबी चेस प्लेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नागरिक, जो कि बात सही है क्योंकि जब पाकिस्तान बना उसके बाद वो उसके नागरिक थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ही इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट चेस मास्टर ऑल टाइम फ्रॉम एशिया। ठीक है, एंड इंटरनेशनल चेस कैरियर लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से छोटा उनका कैरियर था। 1933 में मेरे ख्याल से वो भारत लौटे थे। 1929 में वो इंग्लैंड जो है पहुंचे थे। 26 अप्रैल 1929 को वो इंग्लैंड पहुंचे थे। ये कहानी क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल दूंगा। तो सब कुछ लिखा। फिर मैंने इस पे जाकर के फीडे का आर्टिकल भी पढ़ा कि पाकिस्तानी डेलीगेट से फीडे के प्रेसिडेंट, उनका डेलीगेट मिला है, प्रधानमंत्री से भी मिला है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इस समय वो एशिया के टूर में है। अभी कुछ दिन पहले उज्बेकिस्तान में थे, कजाकिस्तान में थे, अलग अलग देशों में जा रहे हैं चेस को बढ़ाने के लिए। एक अच्छी बात है। वहाँ पे कुछ ऐसा करार भी हुआ है कि 10,000 स्कूल्स में चेस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी स्वागत योग्य खबर है। पूरी दुनिया में चेस में स्कूलों में शतरंज को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन इस पूरे डिटेल में कहीं पे भी मीर सुल्तान खान के इतिहास के बारे में साफ तौर पे नहीं लिखा था। खास तौर पे वो इतिहास जो कि भारत से जुड़ा हुआ है बहुत ही करीबी तरीके से। उनको एक ग्रैंड मास्टर टाइटल दे दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन उनको पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया। मेरे को उसमें भी ऐतराज़ नहीं है क्योंकि वो अंतिम समय में पाकिस्तान के नागरिक थे। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, और इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान मिला, जो सबसे अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो ऐतराज़ था पूरा, वो ऐतराज़ ये था कि आप जब लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आप उनको ग्रैंड मास्टर टाइटल से सम्मानित कर रहे हो, उसमें आपने उनके इतिहास का पूरा जिक्र जो भारत से जुड़ा हुआ था उसको हटा दिया। ये जो किताब है जिस पे काफ़ी रिसर्च किया गया है डेनियल किंग के द्वारा, इन्होंने इस पे साफ तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंगित की हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ कि मीर सुल्तान खान ने इंडियन चेस कब सीखा। तो अगर मैं इस किताब में जाऊँ और पढ़ूँ कि उन्होंने 1929 पर जाने के कुछ सालों पहले ही जो है उन्होंने इंडियन चेस जो है वो खेलना सीखा। तो पहला पार्ट जो इस किताब का है वो इंडिया के ही बारे में, और कैसे उन्होंने इंडियन रूल सीखे। आपको पता है कि इंडियन चेस के रूल होते थे, पौन एक घर ही चलता था, इस तरह के कुछ रूल होते थे जो कि मुझे भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं पता, बट बेसिकली पता है कि पौन एक घर चलता था, और कैसलिंग का नियम कुछ अलग सा था उस समय। तो उसके बारे में इस किताब पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है कि 1928 में मीर सुल्तान खान दिल्ली में हुई नेशनल चैंपियनशिप में, जी हाँ, दिल्ली में हुई नेशनल चैंपियनशिप में, ऑल इंडिया चैंपियनशिप 1928 में नेशनल चैंपियन बनते हैं। मतलब ऑल इंडिया
चैंपियनशिप का विजेता जो खिलाड़ी है वो बनते हैं मीर सुल्तान खान, और वो उस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेलते हैं। पूरा इवन बाकायदा जो है उनके बारे में एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि टोटल वो 8.5 अंक बनाते हैं 9 राउंड में राउंड रॉबिन खेलते हुए, मतलब कि 8 मैच जीतते हैं, 1 मैच ड्रॉ खेलते हैं और 8.5 अंक बनाते हैं। दूसरे स्थान पर जो प्लेयर थे बोदास करके वो 6 अंकों पर थे, ऐसे अलग अलग प्लेयर थे। तो जो सेकंड प्लेयर था उससे 2.5 अंक अधिक बनाते हैं और ऑल इंडिया नेशनल चैंपियन बनते हैं 1928 में। और इसके बाद वो चले जाते हैं इंग्लैंड अपने जो उनके नवाब थे उनके साथ, उनके नवाब जिनके लिए वो काम करते थे। और उसके बाद वो ब्रिटेन में जाकर के 3 बार ब्रिटिश चैंपियनशिप जीतते हैं। उसके अलावा वो इंग्लैंड के लिए ओलंपियाड भी खेलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा था वो पाकिस्तान तो तब था ही नहीं नक्शे में। पाकिस्तान बना 1947 में और मीर सुल्तान खान ने 1935 के बाद कोई शतरंज नहीं खेली। जबकि वो वापस भी जब लौटे इंग्लैंड से तो सबसे पहले उन्होंने मुंबई में उस समय जो बॉम्बे था, मुंबई में एक साइमल शतरंज खेला। तो उन्होंने जो आखिरी प्रदर्शनी मैच भी भारत में खेला वो मुंबई में खेला। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कोई भी शतरंज में पाकिस्तान का रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब कि कोई नेशनल हो रहा हो कि कोई इंटरनेशनल, कि पाकिस्तान का नेशनल चैंपियनशिप उन्होंने खेला, कि कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए खेला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में हिस्ट्री की इतिहास की बात करूँ तो कहीं भी पाकिस्तान नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहना चुना, या जो भी रीज़न था, वो पाकिस्तान के नागरिक बने और उन्होंने उनकी जो मृत्यु हुई वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक के नाते हुई। तो ये सब कुछ ठीक है और उनको एक पाकिस्तानी ही कहा जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इतिहास लिखेंगे, किसी खिलाड़ी की डिटेल लिखेंगे, तो उसमें इंडिया वाला जो सेक्शन है वो पूरा आप हटा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो चेस खेला वो इंडिया से खेला। अब कई लोग जो है, मैंने ट्विटर पर ये बराबर लिखा इसको, और कई लोगों ने ट्विटर पर आकर के मुझे लिखना भी शुरू कर दिया कि भाई आप ये जो लिख रहे हैं, कई लोगों ने मुझे शायद लिखा वहाँ पर आकर के कि भाई ये बहुत सारी दूसरी तरह की चीज़ें भी लिखी कि भाई वो पाकिस्तानी थे, और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। बट मेरा कहना ये है कि मैं उस पर नहीं जाऊँगा डिटेल पर, जिसको जो लिखना है वो स्वतंत्र है। मेरा कहना ये है कि आप इतिहास को गायब मत कीजिए, इतिहास को मेंशन कीजिए कि मीर सुल्तान खान जो कि एक पाकिस्तानी सिटीज़न थे, उनको एक ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया जा रहा है और सो ऑन। लेकिन वो उनका इतिहास ये था, वो भारत के नेशनल चैंपियन रहे, वो भारत से टूर्नामेंट खेलने गए इंग्लैंड, तो उस समय भी वो भारतीय थे। ब्रिटिश इंडियन आप जो भी बोलो, जब वापस आए तब भी वो ब्रिटिश इंडियन थे। तो आप ये इतिहास को मत गायब कीजिए, इतिहास को वहीं रहने दीजिए जहाँ है। क्योंकि अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे दूं कि कोई पाकिस्तानी मित्र है, उन्होंने लिखा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने जो पाकिस्तान में पैदा हुए और भारत में आकर के उन्होंने काम किया। वही बात है, काम किया, यहीं पे अंतर है। मीर सुल्तान खान ने उनका जो काम था, जिसके लिए हम उनके सम्मान कर रहे हैं, जो बात करते हैं, चेस जब तक खेला तब तक इंडिया पाकिस्तान था ही नहीं। और जब पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तानी बन गए तब उन्होंने चेस खेला ही नहीं। तो आप बेशक उन्हें पाकिस्तानी कहिए, लेकिन वो शतरंज खेलते वक्त एक ब्रिटिश भारतीय थे, या ब्रिटिश को मैं बोलूँगा एक भारतीय ही थे। उसमें पूरा भारत एक था, जैसे एक समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। जैसे अगर सोचिए, लेवन अरोनियन ने आर्मेनिया को शतरंज में कई ओलंपियाड दिलाए, शतरंज में ओलंपियाड में कई स्वर्ण पदक जीते, और आज वो यूएसए के प्लेयर हैं। तो क्या जब इतिहास लिखा जाएगा तो आर्मेनिया का हिस्सा ही गायब कर दिया जाएगा? सिर्फ ये कहा जाएगा कि नहीं, वो तो यूएसए के ही प्लेयर थे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हैं जो कई यहाँ इस देश से भी खेले, उस देश से भी खेले, लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तो दोनों देशों के बारे में बात की जाती है, सिर्फ एक देश के बारे में बात नहीं की जाती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्शन था। बाकी मीर सुल्तान खान को शतरंज में एक अवार्ड मिला, ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और इवन उनको ये जो ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला, सबसे पहले उनके इस टाइटल के लिए लिखने वाले कोई थे तो भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर मैनुअल अरुण थे, जिन्होंने लेटर्स लिखे कि भाई उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है। और डेनियल किंग खुद, जिन्होंने ये किताब लिखी, उन्होंने भी एक आवेदन लगाया कि उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए ग्रैंड मास्टर टाइटल। फिर चेसबेस इंडिया ने भी एक पिटीशन लगाई कि उनको ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया जाना चाहिए, जिसको करीब मैं अगर वो देखूँ पिटीशन तो करीब 4,975 लोगों ने जो है वो पिटीशन जो है वो साइन की थी। तो और ये काफ़ी पुराना आर्टिकल है मेरे हिसाब से।
आई डोंट नो कब का ये आर्टिकल है, बट ये बहुत पुराना आर्टिकल है जब ये अवार्ड जो है, ये पिटिशन जो है वो दायर की गई थी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइटल मिला, ग्रैंड मास्टर टाइटल मीर सुल्तान खान जी को। उसके लिए खुशी की बात है एक शतरंज प्रेमी होने के नाते और उनके शानदार गेम जो हम देखते हैं उसके नाते। और बट इतिहास अच्छे से लिखा जाना चाहिए, सही शब्दों में, सही मायनों में लिखा जाना चाहिए। और मेरा कोई उद्देश्य कोई नफरत फैलाना नहीं है। पाकिस्तान में चेस बढ़े, खूब बढ़े, अच्छी बात है। अच्छे कदम उठाए जाएं शतरंज को लेकर के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप मेरे से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। अच्छे शब्दों में अपनी बात नीचे रखिएगा, किसी भी तरह की नफरत ना फैलाइएगा, यही मेरा आपसे जो है निवेदन है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।